आर्मी की 10वीं स्थापना दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भाई आज के दिन आप क्या कर रहे थे 10 साल पहले? मतलब क्या माहौल था और उस समय क्या कोई प्रोग्राम था जिसमें आपने ये सब संगठन स्टार्ट किया? नाम बाद में तय हुआ, काम पहले शुरू हुआ। सेकंड काम पहले शुरू हो गया था। स्थापना दिवस तो जिस दिन नाम तय हुआ, जी भाई। ऐसे छप्पर में सब लोग बैठे हुए थे, तब ये नाम तय हुआ कि इसका नाम क्या रखा जाए। क्योंकि छप्पर के बराबर मेरा घर है, मैं घर से आया निकल के, सब लोग उसमें मौजूद थे। कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे, कुछ लोग तख्त पे बैठे हुए थे, कुछ लोग खड़े थे और एक गंभीर विषय को लेकर चर्चा चल रही। तो जब वो विषय चल रहा था तो मैंने अंदर से कहा कि भाई आप लोग जो है, जब हम कल किसी विषय पे संघर्ष करेंगे, कोई ज्ञापन देंगे, कोई परमिशन लेंगे, तो एक नाम तो देना पड़ेगा ना कि हम लोग कौन लोग हैं, किस संगठन के लोग हैं, अच्छा। किस विषय पे काम करना चाहते हैं, क्यों हमें परमिशन दी जाए, हम लोग अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, या हमारे काम से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि भाई इसको नाम दिया जाए। तो नाम तय हुआ भीम आर्मी भारत एकता मिशन, और फिर ये तय हुआ कि भाई इसको लीड करने के लिए एक लीडर की भी जरूरत है। तो मैंने सजेस्ट किया कि इसके अध्यक्ष जो है वो विनय तन सिंह जी को होना चाहिए। वो कई बार मुझसे कहते रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा आपको मेरी बात माननी चाहिए। जब आप इतना मेरे साथ मेरे बात को मानते हैं, भरोसा करते हैं, तो आपको ये भी मानना चाहिए कि आप ही इसको लीड करें, आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के इसमें काम करें, जिम्मेदारी को संभालें। और इस बात को आज 10 साल बीत गए। हमने आपके सारे आंदोलन देखे हैं, यह वो सड़क से लेके संसद तक का है। आपका भीम आर्मी बोर्ड वाला, सबीरपुर वाला, जंतर मंतर पे सारा कुछ देखा है। अगले 10 साल में आप क्या सोचते हैं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कहाँ, किस स्तर पर पहुँचेगी, या आपका क्या विज़न है? मैं ये तो मानता हूँ कि भीम आर्मी अपने काम को लगातार कर रही है और वो काम धरातल पे आगे भी बढ़ रहा है। और आप ये समझिए कि कोई भी आदमी जो भीम आर्मी में जुड़ता है वो रातों रात स्टार बन जाता है। लोग उसको पहचान लग जाते हैं, मीडिया उसको जानने लग जाते हैं, अधिकारी कर्मचारी उसकी बात को सुनते हैं, उसके बात पे अमल करते हैं। भीम आर्मी एक ब्रांड है, इससे जो भी जुड़ता है वो दिन प्रतिदिन बेल से भी तेजी से आगे बढ़ता है। बस ज़रूरत है कि वो ईमानदारी से, समर्पण भाव से, सामाजिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करें। ऐसे अच्छे लोग और जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लाखों की संख्या है। और उम्मीद है कि आज बैठ के जो है कुछ डिस्कशन होगा, कुछ जो भीम आर्मी की नेशनल कमेटी है उसने वो सब चीज़ें तैयार की होंगी, वो पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं कि भाई वो किस तरह से आगे काम करना चाहते हैं, उनका इस साल का गोल क्या रहेगा, पिछले साल जो गोल दिए थे वो कितने कंप्लीट हो पाए। ये दूसरा अधिवेशन है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों पे 2027 के बाद बात करूंगा। मेरा विश्वास है कि ये जुलाई और मार्च में उत्तर प्रदेश के रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैं बहुत अच्छी तरह से जो है अपनी बात को 2 साल बाद रखूंगा। 12 साल हो जाएंगे भीम आर्मी को, और मैं ये कह सकता हूँ कि भीम आर्मी संगठन हमारी माँ है। उसने हमें नई पहचान दी है, उसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज अगर आज़ाद समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी ये भीम आर्मी की देन है। देश भर में अगर आज जुर्म जाति अन्याय अत्याचार पर FIR दर्ज होती है, या न्याय मिलता है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, या अन्याय करने वालों में एक भय पैदा हुआ है, वो भीम आर्मी की वजह से हुआ। आज बच्चा जो है, जो बच्चा अंधविश्वास पाखंडवाद का झंडा उठा के घूमा करता था, आज वो नीला झंडा लेके घूमता। और भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है कि जिनको यहाँ से हमने निकाला भी, वो भी बड़ी दूसरी पार्टी में जाके बड़े बड़े नेता बन गए, उनकी बड़ी बड़ी पहुंच हो गई। इस बिहार में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, जो पदों पे रहते काम नहीं कर पाए, फिर उनको उनके पद से हटा के आज वो दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियों में राष्ट्रीय स्तर के नेता उनसे हाथ मिलाते हैं। तो आप देखो भीम आर्मी कितना बड़ा ब्रांड है। ये 10वां, ये आखिरी सवाल है मेरा, ये 10वां स्थापना दिवस आपने बिहार में ही क्यों चुना? इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए? नहीं, ये एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, और यहाँ की स्टेट कमेटी की डिमांड थी कि हमारे यहाँ अधिवेशन होना चाहिए।
और मैंने तो पिछले अधिवेशन में भी कहा था कि हमें बदल बदल के स्टेट करने चाहिए, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, क्योंकि हर बार दिल्ली लोग चल के आते हैं। तो उससे क्या होगा, जब इतना बड़ा संगठन, इतने लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। और बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ जुर्म जाति बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। अभी देखिए कैसे जो है 5 लोग आते हैं, चेहरा भी नहीं ढकते, पिस्टल निकालते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, सार्वजनिक हत्या कर जाते हैं। आप समझिए ना, पिछले एक महीने में 50 से ज़्यादा मर्डर हुए हैं बिहार में। बिल्कुल। और मैक्सिमम यहाँ जो एट्रोसिटी है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों पे हो रही है। और जो बैकवर्ड में भी अपने आप को जो सामंतवादी व्यवस्था के लोग मानते हैं, अपने आप को मनोवादी व्यवस्था प्रेरित मानते हैं, वो लोग भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को हिंसा कर रहे हैं। इसी बिहार में रीजन है ना बहुत सारी चीज़ों के, 5 पूर्णिया में 5 एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया। अंधविश्वास, पाखंडवाद, भूत प्रेत डायन के चलते। बहुत है यहाँ। आज़ादी के 75 साल बाद अगर भूत प्रेत डायन के नाम पे एक ही परिवार के 5, जिनमें महिलाएं, बच्चे, पुरुष थे, उनको जिंदा जला के मार दिया जाए, तो आप समझते हैं कि बिहार में कितनी आवश्यकता भीम आर्मी की। और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है, महिलाओं को, बच्चों को, तो भीम आर्मी से वो बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी उम्मीद है भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, और मैं इसलिए उनका धन्यवाद करूंगा। और हमें बिहार में, हम भी चाहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएं, एक नई लीडरशिप जन्म ले, नए लोग संघर्ष करने वाले विधानसभाओं में जाएं, वो विधानसभा में जाकर आवाज़ उठाएं। और देखो, उम्मीद है कि इस बार बड़ा अच्छा जो है यहाँ रहेगा, पार्टी का भी संगठन तो तेजी से काम कर ही रहा है, नई लीडरशिप है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि भाई भीम आर्मी एक ही जाति का वो है, या उस तरह से जो है एक ही जातियों में भी कहते हैं कि भाई सिर्फ शेड्यूल कास्ट की एक जाति के लोग ही हुए हैं, तो भीम आर्मी ने नेशनल लीडरशिप दी है शेड्यूल कास्ट की सभी जाति के लोगों को, बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को एक नई लीडरशिप दी है। इसमें शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लोग हैं, उसमें चमार भी है, वाल्मीकि भी है, पासी भी है, कोरी भी है, खटीक भी है, धानुक भी है, तमाम जो है, पासवान भी हैं। जैसे यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष पासवान समाज से हैं, जैसे यूपी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष पारसी समाज से हैं, इसी तरह दिल्ली के हमारे जो लीडर हैं वो वाल्मीकि समाज से हैं। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि भीम आर्मी का जो संगठन है जिसने लीडरशिप दी, बाकी लोगों ने तो सिर्फ जो है एक जाति तक का आंदोलन चलाया, भीम आर्मी ने बहुजन समाज में भाईचारा पैदा किया है और उनको लीडरशिप दी है कि आओ नेतृत्व करो। जहाँ दूसरी दलों में, दूसरे संगठन, हमारा आदमी सिर्फ झंडा उठाता था, दरी बिछाता था, यहाँ वो नेता है, यहाँ वो प्रदेश अध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित कर रहा है। विनय भाई, कैसे हैं आप? आपको 10वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। विनय भाई, आज 10 साल बीत गए भीम आर्मी को। हमने कई सारे आंदोलन देखे, कई सारे संघर्ष देखे, सड़कों से लेके संसद तक का पूरा सफर देखा। सब चीज जो है इंटरनेट पर है, सब जानते हैं, लेकिन अगले 10 साल में आप भीम आर्मी को कहाँ देखते हैं? क्या इंटरनेट पर है? जब हम भरी गर्मी में नदियों से होते हुए, गांव-गांव होते हुए, धूल खाते हुए लोगों तक पहुंचते थे, लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, वो तो इंटरनेट पर नहीं होगा। बिल्कुल वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा टोकते हो कि सोशल मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत बनी है भीम आर्मी की, जिसने जो है सड़कों से संसद तक पहुँचा दिया। ये बात मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो हो सकता है कि हमारे काम को दफन कर दिया जाता, हो सकता है कि हत्या हो जाती, वो कुछ भी हो सकता है। तो भीम आर्मी जो है, ये 10 साल का सफ़र शुरू हुई भीम आर्मी एक छोटे से गांव से, जो मेरा खुद का गांव फतेहपुर वादो। पहली मीटिंग आज ही के दिन वहाँ हुई थी शाम को। मेरे आज ही के दिन वहाँ पहली मीटिंग हुई थी? आज ही दिन पहले। और आपने क्या बात की वहाँ पर? क्या बात हो रही थी उस समय? चंद्रशेखर भाई की मेरी कुछ दिन पहले, हम दोनों मतलब कुछ महीने पहले हम लोग मिले थे, जानते तो पहले से ही थे। फिर हमारी बात हुई तो चंद्रशेखर भाई ने मुझे कहा, कहना भाई इतने सारे काम, इतने सारी चीज़ें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ करना चाहिए, घटनाएं होती हैं, शिक्षा का स्तर बेकार है। तो हमने उन्हें कहा भाई देखो, हम तो चीज़ें खड़ा कर देंगे, चीज़ें खड़े करने में माहिर है, लेकिन कल ऐसा ना हो कि भाई आप बीच में से छोड़ के कहो। कहने नहीं भाई, कहने नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपने ये बोला कि अगर हम चालू करेंगे तो उसको अंत तक ले जाएंगे। हाँ, तो फिर आज के दिन एक मीटिंग शाम के टाइम में हुई। मेरे आज भी याद है कि शायद चंद्रशेखर भाई उस दिन किसी डेथ में, कोई मोहल्ले में कहीं डेथ हुई थी, उनका मैंने फ़ोन किया, भाई आ जाओ। कहने लगे यार ऐसा हो गया है। हमने भाई तो आना पड़ेगा। तो शायद चंद्रशेखर भाई बाइक से, किसी साइकिल से आए थे। साइकिल से? हाँ शायद, पक्का मेरे याद नहीं है। और उन्होंने, मेरे ये याद है कि ग्रे कलर का लोअर उस दिन पहना हुआ था, ठीक है,
और आए वो, आने के बाद लगभग पता नहीं शायद 13 लोग या 21 लोग ऐसे उस मीटिंग में थे। आए, आकर के उन्होंने लगभग आधा घंटा पौन घंटा समझाया और फिर वहाँ से कारवा शुरू हो गया। फिर लगातार द ग्रेट स्मारका बोर्ड, हमारी पाठशाला का खुलना, उनको बंद कराना, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके परिवार के लोगों पर मुकदमे दर्ज कराना, शिक्षकों पर मुकदमे दर्ज कराना, हम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराना, चंद्रशेखर भाई का नस से काटना, मेरा फरारी काटना, फरारी में घर घर जा कर के, घर घर क्या बताओ, झोपड़ी झोपड़ी और लोगों की खोपड़ी खोपड़ी में जा कर के इस संगठन को के विषय में बताना, हमारा काम क्या है ये बताना। विशेष जो भीम आर्मी के जो जितने भी आंदोलन होते हैं, एक बड़ा सवाल उठता रहता है कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पर जितने युवा उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर उनके ऊपर केस लग जाता है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। एक तरह से वो पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई केस लगता है तो नौकरी नहीं पा पाते सरकारी। तो ये चीज़ कैसे देखते हैं आप? मतलब क्या इससे युवाओं को भीम आर्मी में आना चाहिए? अगर आएंगे तो आंदोलन होगा तो केस तो लगेंगे। देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि जब ये आंदोलन पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन उस पैमाने पर नहीं थे जिस पर होने चाहिए थे। आज किसी का रेप होगा, भीम आर्मी खड़ी है, हत्या होगी, भीम आर्मी खड़ी है, किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा, भीम आर्मी खड़ी है। ठीक है, बिल्कुल। पहले क्या था कि अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा तो कोई नहीं, शांत हो जाओ, आवाज़ उठाओ तो जेल जाओ, पुलिस पीटेगी। बलात्कार हो जाता था तो आदमी तड़प तड़प कर इधर उधर घूम करके बैठ जाता था, सामने वाला डराता था, धमकाता था। देखिए, स्वाभिमान जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर स्वाभिमान ही मर गया तो फिर अम्बेडकरवाद कहीं नहीं बचता। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना फ़ोन लाकर मुझे भी बोलते रहते हैं कि भाई साहब हमारे साथ ये समस्या हो गई, हमारे घर में जो है एक केस हो गया, मर्डर हो गया, हत्या हो गई, हमारा घर में कब्जा हो गया। तो उस समय वो लोग भीम आर्मी के नंबर मांगते हैं कि आप कोई एक नंबर दे दीजिए जिससे हम उनसे संपर्क कर सकें। देश भर से कॉल आते हैं। कोई नंबर है आपके पास जिससे कोई एक व्यक्ति जो उठाए और इन सबकी समस्याओं को सुने और उसको निराकरण करे? देखिए, सभी स्टेटों में स्टेट अध्यक्ष हैं, लगभग 2224 राज्यों में है। मैं पर्टिकुलर एक नंबर की बात करूँ तो मुझे लगता है अभी ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है। भाई, पर्टिकुलर एक ऑफिस बनाने के लिए आपको व्यवस्था चाहिए, उसमें अगर आपको किसी को बिठाना है वो व्यवस्था चाहिए, पानी की, चाय की, कपड़े की, रोटी की व्यवस्था चाहिए। वो बीमार में व्यवस्था है नहीं। ठीक, व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उस दूसरे दरवाजे से उस व्यवस्था को कर जो हमारा सम्मान है वो नहीं बचता। अभी पीछे आपने एक सवाल और किया था कि भाई हमारी लीगल टीम जो है ना पूरी प्रोसेस में रहती है हर समय। यहाँ हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू हो, हिमाचल हो, हमारी लीगल टीम में रहती है। जब ये इलाहाबाद में हुआ तो हमारी फॉरेन लीगल टीम में जाकर के, जो सुप्रीम कोर्ट में भी देखती हैं, हाई कोर्ट में देखती हैं और निचली अदालतों में भी देखती हैं, फॉरेन वहाँ हमारी टीमें लगी हैं। ठीक है, और लगने के बाद पूरी तेज़ी से उस पर वर्क किया जा रहा है। देखिए, क्या है कि बहुत सारे लोग बोल का काम करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे। ठीक, मैंने बताया ना, हमारा तो 90% काम ही साइलेंट रहता है। क्यों? बिना संसाधन के उनको प्रचार प्रसारित नहीं कर पाते। मैं तो शुक्रिया करता हूँ आपके साथियों का, निरंजन जैसे साथियों का, भाई आप जैसे साथियों का, जो आप लोग जो है आते हैं बड़ी मजबूती के साथ और आकर के इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। बिल्कुल। मैं ग्वालियर में हूँ, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर यहाँ आया, लेकिन मुझे लगा यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या परिस्थितियाँ और कैसे क्या बन रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। भीम आर्मी का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार की सरजमी, बुद्ध की सरजमी, महावीर की सरजमी, गुरु गोविंद सिंह जी की सरजमी पटना में हो रहा है, जो बिहार की राजधानी भी है। भीम आर्मी का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ऐसे करके बिहार के लगातार अधिवेशन चलेंगे, बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर। आज भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है और जो कि मनाया जा रहा है बापू सभागार बिहार में, और ये रास्ता है वहां जाने के लिए। अब यहाँ पर रास्ते में आपको पता है क्या होता है, नॉर्मली जो है बाबा साहब का कुछ छोटे छोटे शॉप्स लगती हैं, उसी तरह से यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं और भीम आर्मी के गमछे बिक रहे। कितने का है गमछा? क्या नाम है आपका? सम्राट प्रदीप सतना। सम्राट प्रदीप सकना? सतना सतना सतना, मध्य प्रदेश से। अच्छा, सतना से हो जी। अच्छा अच्छा। सम्राट आपने मुझे देख के जोड़ लिया कि जैसे जोड़ते हो? नहीं, जोड़ते लिखता हूँ मैं। अच्छा, लिखते हो। जय भीम। यूपी हरदोई से। हरदोई से? तो सतना से यहाँ कैसे? जी भैया के प्रचार प्रसार साहित्य लोग मंगाते हैं, और ये क्या बहुजन का एक समूह है, संगठन है,
तो सभी हर समाज के लोग हमारे आते हैं बहुजन मूवमेंट को तो चलाने। ये जो गाड़ियों पे लगने वाले झंडे लगा रखे हैं आपने, ये कितने का आता है? ये केवल 250 रुपए का। ये 250 रुपए का है, किसी भी गाड़ी पे लग जाता है। 2 पहिया 4 पहिया। ये देखिए इस साइड जो है काशीराम जी की फोटो है, केटली का निशान है, बाबा साहेब हैं और चंद्रशेखर आजाद की फोटो है और नीचे लिखा हुआ आजाद समाज पार्टी का काशीराम। इस तरह के स्टॉल लगते हैं और वहाँ पर किताबें भी साथ में बिकती हैं। बिल्कुल जी, किताबें जो है यहाँ के जो युवा हैं, अच्छा लगा मिलके आपसे। जी जी जी, धन्यवाद। और यहाँ पर है भैया हरदोई से हैं भैया, आपने वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने होली का त्योहार छोड़ा था। हरदोई से? हाँ बनाओ। अच्छा अच्छा, तो ये फोटो किसकी तरह लिए हुए हो आप? चंद्रशेखर भाई की है। ये खरीदी है आपने अभी? अभी तो विनय भाई की बहुत सारी तस्वीरें खरीदी हुई हैं, ये देखिए विनय भाई की तस्वीरें खरीदी हुई हैं, काशीराम साहब की किताबें और बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, चंद्रशेखर भाई हैं। तो ये तस्वीरें लगा कर क्या, किताबें भी तो खरीदनी चाहिए थी आप लोगों को। किताबें हैं हम लोगों के पास, पढ़ते हैं हम लोग। गुलामगिरी, चमचा योगी जैसे किताबें पढ़ते हो आप लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आइए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा सा ना गेट लगा रखा है। ये जो गेट है इस पे एक साइड जो है विनय रतन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनकी तस्वीर है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद यू करके खड़े हुए हैं। इस बार बिहार जीतने वाले हैं। कहाँ से आ रहे हो? नालंदा जिला से आ रहे हैं। नालंदा जिला से पैदल आ रहे हो क्या? नहीं, झंडा लेके आ रहे हो बाबा साहेब का? जरूरत ना है। जरूरत है? बहुत जरूरत। चलो बढ़िया है, जय भीम। नालंदा जिला से आ रहे हैं, मतलब बिहार के अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आ रहे हो? आ रहे हैं बीड़ा से। बीड़ा से? हाँ। क्यों भीम आर्मी के इस प्रोग्राम में क्यों आए हो? क्या कारण है? क्या कारण है? चंद्रशेखर भैया जो आ रहे हैं उनके, यानी कि उनके मिलना है उनसे, मिलना है। हाँ मिलना कि है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th क्लास में हो? हाँ। तो 9th क्लास से भीम आर्मी में क्यों जुड़ रहे हो यार? ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो केसेस लगा देते हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है। जुड़ना गलत हो गया क्या? नहीं, अब अगर तुम सोचो अगर पढ़ रहे हो, किसी आंदोलन में चलेगा और वहाँ पर कोई केस हो गया तुम पर, फिर क्या करोगे? कोई केस नहीं होगा, केस हो जाएगा तो समझा जाएगा। समझा जाएगा। आपको हम जानते हैं, आपको ट्विटर पे भी आपको हम फॉलो करते हैं। आपको अच्छा, जानते हैं जी। ये आपका क्या ब्लॉग लिखा भी हम है? देखते हैं। सैन्य अभियंता सेवाएं, ये क्या है? क्या हुआ मिलिट्री क्या? इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिफेंस का रिक्वायरमेंट 2021 का था। सारा प्रोसीजर डीबी सब कुछ हुआ। 21 में जो कोरोना का सेकेंड पीक आया था, हाँ। उसके बावजूद भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका है। तो हुआ मुद्दा क्या है आपका? मतलब मुद्दा हमें ज्वाइनिंग दिया जाए, हमारा भर्ती को पूरी सब कुछ हो कंप्लीट, चुका है, सारा चीज सब कुछ सारा प्रोसेस हो चुका है, आपको भर्ती नहीं दी जा रही? भर्ती नहीं दी जा रही है। कितना टाइम हो गया है? ये लगभग 5वें साल में हम लोग जाने वाले हैं। 4 साल से ऊपर हो गया सर। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज जी। आप बिहार से ही हैं? मैं बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आपका मैं चैनल देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुजनों का आवाज उठाते हैं। बिहार में जो है आज जो 10वां स्थापना दिवस है और ये समय यहाँ चुनाव भी है, क्या किस तरह से देखते हो इसको? ये प्रोग्राम यहाँ होता है तो किन राजनीतिक पार्टियों को जो है नुकसान होगा? देखिए, सारा कुछ हमारे अम्बेडकर साहब जो है ना, हाँ। वो सत्ता को सौंप के गए थे। हाँ। और सत्ता जो है लोकतंत्र से है। मतलब आज अगर जनता चाहेगी तो किसी को भी बैठा सकती है, किसी को भी उठा सकती है। क्या कल की कौन सी किससे तकलीफ हो गई तुमको? एक्चुअली जो आपने पटना जंक्शन का वीडियो डाला था, हाँ, उसमें हमें थोड़ा तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुआ बताओ? भाई हमारा बिहार जिस नजरिए से लोग देखते हैं उस हद तक है नहीं जैसा हमें समझा जाता है। नहीं वो एक मीम था। नहीं, और दूसरा क्या है? नहीं, दूसरा क्या है कि जितने लोग भी पत्रकार या कोई बिहार आ रहा है उनके खिलाफ FIR हो रही है, तो उसको मजाक उड़ाने के लिए एक मीम बनाया था। वो ऐसा नहीं था कि बिहार में होना चाहिए। यहाँ गलत मैसेज जा रहा है। वो मीम था। स्टेट वालों को लग रहा है कि बिहार में आएंगे तो ऐसा फील होगा। सीधी सी बात है। इंस्टाग्राम नहीं, इसीलिए हम कमेंट भी किया आपका। हम आजाद समाज पार्टी बिहार प्रदेश IT सेल के अध्यक्ष हैं। अच्छा, नहीं बढ़िया। तो क्या है कि अब आपको पता होगा अजीत अंजुम के साथ क्या हुआ? हाँ, अभी फिलहाल हुआ था। मालूम है ना आपको? देखा ही होगा कि आप IT सेल से हो तो सच दिखाने के लिए तो सच दिखाने के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। यहाँ बिहार का नहीं बता रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि राजनीतिक परिस्थितियां कैसी बनी है। कल हम गया से लेके पटना तक है ना खड़े होके आए ट्रेन में। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, इतनी कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो सारे के सारे बच्चे जो है कैसे जाएंगे पटना? इतना क्या वो प्लेटफॉर्म पर अपना समय बिताएंगे? वो सारे के सारे बच्चे जो है ट्रेन में भर गए। लेकिन वो बच्चे इतने अच्छे थे ना, साथ में लड़कियां भी थी, वो भी आराम से वहाँ खड़ी थी, उनको बकायदा इज्जत से खड़ा रखा
मतलब यहाँ की व्यवस्थाएं खराब है, यहाँ के लोग खराब नहीं है, बिहार के लोग खराब नहीं कहना चाह रहे थे आप? है। ये चीज तो हम समझा रहे हैं। यहाँ के लोग खराब नहीं है, यहाँ की व्यवस्थाएं खराब है और बहुत खराब है। आप लोग को, लेकिन आप लोग काम गलत करते हो, आप लोग आवाज नहीं उठाते हो। बिल्कुल। आप लोग जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो और वहीं बैठकर फिर वो चीजें करने लग जाते हो। चंद्रशेखर आजाद जो है वो आ चुके हैं और स्टेज की तरफ जा रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि जब वहां पर एंट्री होती है ना, और हमारे एक और मजबूत मिस्त्री साथ में बोले तो कि 10 वर्षों में, लेकिन आप सबको समझने की आवश्यकता है कि भीम आर्मी का पंजाब का अपमान होता है, लेकिन जब हम उठते हैं तो न्याय की नींव तरफ बन जाती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहार का जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखो कितने सारे लोग हैं। जय भीम। अरे संविधान लेके आए हैं, तुम जो उल्टा पकड़े हो तुम सीधा करो उसको। हाँ, अब सही लग रहा है। जय भीम। तो देखिए वहाँ पर चंद्रशेखर भाई के फोटो लगा रखे हैं लोगों ने और काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में, जो हमें ऊपर पहुंचाने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए। भाई कैसे हैं? ठीक। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? यू आर लुकिंग हैंडसम। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका इंतजार कब से कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं आ गया। हाँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ। यहाँ से जिनका नाम संघर्ष का पहचान है और जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसा राज्य नहीं छोड़ा जहां पे बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया गया हो। मैं बुलाना चाहूंगा बिना समय गवाए हुए भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगरा के सांसद बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर आजाद जी को एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। हजार फोन जाइएगा, कॉल मत काटिए, पहले मेरी बात सुनिए। एक FIR करूंगा ना तो दोबारा फिर तुम दर्शन नहीं दोगे, ठीक है? इसी नंबर पे जो तुम फोन कर रहे हो ना,
तो आज है हम बिहार में, पटना में, शंभू भाई के बिहार में। शंभू भाई कैसा, ये कैमरा उल्टा कैसे कर लिए हैं? ये बस ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे ही। ओके, अच्छा आप जो है काफी टाइम से जो है बिहार में है, क्या कारण है? चुनाव लड़ने वाले हो आप? नहीं 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 नहीं, ये इसका चुनाव में तो जहाँ चुनाव होता है मैं तो वहाँ जाता हूँ। एमपी में चुनाव हुआ, एमपी में जाऊंगा। गुजरात पत्रकार हूँ तो चुनाव में जाना काम है। नहीं वो तो है, लेकिन आप लास्ट टाइम वैशाली से चुनाव लड़े थे तो लास्ट टाइम लोगों को ऐसी अंदर से उम्मीदें आ रही कि शंभू भाई जो है चुनाव लड़ने वाले। लास्ट टाइम जो हालात थे, जो मैंने प्रोमिसेस किए थे, जो जिस तरह से एक इनफैक्ट महागठबंधन के लोग ने जिसको टिकट दिया था, वो आदमी ने जाति सूचक शब्द बोला था। तो हमने कहा कि उस आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए, और अगर उस ऐसे आदमी को टिकट दीजिएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा। उस आदमी पर पहले भी गंभीर आरोप, पता है जिस आदमी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था जी, जिसको टिकट देने के हम लोगों ने विरोध किया था जी, उस आदमी को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा हाँ, और एक दलित जो कृष्णैया हत्याकांड था उसमें भी वो शख्स आरोपी था, वैसे बरी हो गया था, लेकिन बाद में एक बड़े मर्डर केस में उसको लाइफ टर्म इम्प्रिजमेंट हुआ है। सोचिए, हाँ यही मुद्दा था। इस बार भी मुझे लगता है लास्ट टाइम लोगों ने काफी ज्यादा आपको अच्छे खासे वोट भी दिए थे, आपने तो जस्ट ऐसे ही मजाक में भर दिया था। नहीं मजाक में नहीं था, मजाक बोल नहीं, एकदम से कोई ऐसा होता है ना जो 2-4 सालों से एक अपनी जगह पर काम कर रहा होता है कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना ही है, ऐसा तो नहीं था। लेकिन मुझे लगता है अंजुल, मैं बहुत सीरियस हूँ। ये तो सच है कि चुनाव तो बाबा साहब भी लड़े हैं, मान्यवर साहब भी लड़े हैं जी, जगदेव बाबू भी लड़े हैं जी, राम स्वरूप वर्मा भी लड़े हैं, बिल्कुल तमाम बहुजन महापुरुष चुनाव लड़े हैं जी। और भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, चुनाव ही वो रास्ता है जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मुझे मेरी एक चिंता है जो मैं वीडियो में बताता रहता हूँ जी, बहुजन समाज को अपने ऐसे लोगों को संसद भेजना पड़ेगा जो सामाजिक आंदोलन से निकले। बिल्कुल, ये बात तो। और जो जिनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं हो, जैसे आप जगदेव बाबू को देखिए, वो पत्रकार भी थे, चुनाव लड़े और बड़ी लड़ाइयां लड़ी बिहार में, उनको मनुवादियों ने मार दिया। और ऐसे बहुत तो चुनाव लड़ना तो चाहिए जो लोग सड़कों पर पके हुए हैं। सोचिए, जो लोग तो अब साधु को संसद भेज रहे हैं, मठ से लोग सीएम बन रहे हैं। हमारे समाज के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उन लोगों को संसद और विधानसभा भेजिए जो 5 साल 10 साल सड़कों की खाक छाने हो, जिन्होंने बिना कोई पावर और पद रहते हुए आपकी आवाज उठाई हो। संसद में क्या करना है? हल तो जोतना नहीं है। बिल्कुल, हम लोग को तो वो भी आता है हल जोतना, हम लोग को तो गन्ना काटना भी आता है, खेती करना भी आता है, गाय भैंस दूहना भी आता है, मजदूरी करना भी आता है। तो हम लोग जब संसद जाएंगे, पढ़े लिखे भी हैं, बिल्कुल पत्रकारिता भी कर रहे हैं, सड़कों पर समाज की आवाज भी उठा रहे हैं, समझ भी रहे हैं क्या क्या समस्याएं हैं और करना क्या है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल संसद और विधानसभा भेजा जाना चाहिए, ताकि वहां जाके आपके संसद और विधानसभा का एकमात्र काम है आपके लिए बेहतर कानून बनवाना। बिल्कुल, ये तो है, बेहतर योजनाएं बनवाना, चाहे वो विकास की योजना हो, चाहे वो डेवलपमेंट की योजना हो, चाहे एजुकेशन की योजना हो, चाहे किसी सरकार ही योजना बनाती है ना। बिहार की परिस्थितियां तो बहुत खराब है, 2 दिन में पता चल गया। जैसे कि जो बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और उन एग्जाम में जो बच्चों को बस यहाँ तक, जैसे हम गया में थे, गया से हमें पटना आना था, इतने सारे बच्चों की भीड़ थी और ट्रेन की व्यवस्था ही नहीं थी। वो सब के सब जो है ट्रेन में घुसे जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और देखिए, मैं कहूँगा अंजुल, पिछले 10 साल में बिहार में कुछ काम हुआ भी है पहले के मुकाबले, लेकिन पिछले 10 सालों में जब से केंद्र और राज्य में डबल इंजन वाली सरकार आई है, और अब बिहार में नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजेक कर लिया गया, जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है, वो बहुत गड़बड़ है। अगर आप 40 साल पहले का बिहार देखें तो सामंतवाद, जातिवाद का अड्डा था ये। तो लालू जी ने अपने 15 साल में सामंतवाद और जातिवाद से लड़ाई लड़ी, जो कैंसर की बीमारी थी उसको ठीक किया। बिल्कुल। और जब नीतीश कुमार सीएम बने तो उन्होंने डेवलपमेंट, रोड, सड़क, बिजली, इस पर काम किया। तो ये एक पिछले 40 साल के पहले की सरकारों को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि औद्योगिकीकरण सिर्फ 40 साल में हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात तब आगे बढ़ा, उस समय बिहार पीछे रह गया। लालू जी की अलग लड़ाई थी, नीतीश जी ने कुछ अलग काम किया, लेकिन अब जब से
केंद्र की सरकार आई है। आप आप अपने ग्वालियर में देख लीजिए सड़कों की क्या हालत है। वहाँ तो 25 साल से बीजेपी की सरकार है। आप देखिए पटना में, देखिए साफ सफाई। यहाँ के लोग अच्छे हैं, मैंने देखा कि कल भी जो नहीं, है लोग सब जगह के अच्छे हैं। महिलाओं की इज्जत कर रहे थे वो सब, बल्कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दे रहे थे। बिहार में अभी भी, सुनिए, बिहार में अभी भी कोई गुंडाई नहीं कर सकता है कि हम जाति के नाम पर आपको सरेआम मारेंगे जैसे बाकी राज्यों में हो रहा है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सरेआम नहीं कर सकता है। यहाँ कोई किसी के खाने पीने पर पाबंदी नहीं लगा सकता है। इतना स्पेस है बिहार में। भी 2 महीने से बिहार रह रहा हूँ और घूम भी रहा हूँ। और चांसेस कम है लेकिन चुनाव लड़े या नहीं है? देखिए, हम जैसे लोगों के लिए चुनाव आप जैसे लोगों के लिए तो है, जैसे हर चीज के बारे में जानकारी है कि बिहार को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। सवाल है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उस समाज के जो राजनीतिक दल हैं वो आपको कितना एक्सेप्ट करते हैं। वो अब चुनाव में निर्दलीय जैसा कुछ है नहीं, तो आपको किसी पार्टी से ही आना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए। और आपको लगता है कि हम लोग किसी पार्टी में, मतलब राजनीति एक बहुत टफ जॉब है, बहुत टफ जॉब है। तो अगर आप किसी पार्टी से टिकट दिलवा दें तो मैं चुनाव लड़ूं। हम एक नई पार्टी बनाते हैं, बहुजन मीडिया पार्टी। आइडिया बुरा नहीं है, इट्स ए गुड आइडिया। पहुंच गए क्या हम? नहीं, थोड़ा दूर है। फाइनली हम आ गए अपने होटल में। आज जबरदस्त दिन था, मतलब आप सोचिए कि आज 10वां स्थापना दिवस था। खासतौर पे हम बहुत दूर से आए थे, लेकिन पूरा पैसा वसूल हुआ, लोगों से मुलाकात हुई। इतने सारे बिहार के लोग हैं जो मुझसे मिलना चाह रहे थे और मैं भी उनसे मिलना चाह रहा था। बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ना, बिहार में व्यवस्थाएं जरूर खराब हो सकती है, यहाँ के लोग खराब नहीं है। और कल एक आंदोलन और है, वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जो पटना में ही है, तो आपको जोड़ के रखेंगे साथ में। मिलते हैं कल। बाय, कीप सपोर्टिंग।